बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ज़िंदगी गुजारने के अंदाज़ बताना चाहता हूँ कि हमें ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। मेरे दोस्तों, कायनात में मौजूद हर चीज़ को देखने और उसके मुताल्लिक़ सोचने के दो अंदाज़ होते हैं, एक मुस्बत अंदाज़ और एक मनफी अंदाज़। इसी बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारने के भी दो अंदाज़ हैं, मुस्बत अंदाज़ ज़िंदगी और मनफी अंदाज़ ज़िंदगी। हर इंसान के अंदर मुस्बत सोच भी मौजूद होती है और मनफी सोच भी। ज़िंदगी के मामलात में कोई इंसान अपनी मुस्बत सोच के ज़ाविया मामलात के मुस्बत पहलू पर निगाह रखता है और कोई अपनी मनफी सोच के बायस मनफी पहलू पर निगाह रखता है। फ़र्क ये है कि जो इंसान मुस्बत सोच रखने वाला होता है वो मुस्बत फ़ैसले करके अच्छे और बेहतर नताइज अख्ज़ कर लेता है, और मनफी ज़ाविया से देखने वाला मनफी फ़ैसले करके नुकसान उठाता है। मेरे दोस्तों, एक इंग्लिश राइटर का मक़ूला है, यानी 10% आपकी वो ज़िंदगी है जिसे आप अपनी मेहनत और हाथ से बनाते हैं, और 90% ज़िंदगी वो है जिसे आप अपने माहौल और मुआशरे से कबूल करते हैं। अब इंसान माहौल से 90% ज़िंदगी किस अंदाज से कबूल करता है यह उसकी अपनी सोच पर मुनहसर है। चाहे तो मुस्बत सोच के ज़रिए ज़िंदगी में पेश आने वाले मामलात के मुस्बत पहलू पर निगाह रखे और फ़ायदा हासिल कर ले, चाहे मनफी पहलू पर निगाह रखकर गलत नताइज अक्स कर ले। मेरे दोस्तों, मुस्बत सोच दिल में फ़रहत और ख़ुशी पैदा करती है और मनफी सोच तकलीफ़ का बाइस बनती है। मिसाल के तौर पर दो शायर बाग में गए, उनमें से एक खुश था और दूसरा गमगीन। दोनों की निगाह एक खिले हुए फूल पर पड़ी। शोरा हजरत बड़ी हसास तबीयत के मालिक होते हैं। दोनों ने फूल के मुतालिक अपने अपने तासुरात बयान किए। जो गमगीन था उसने खिला हुआ फूल देखकर कहा कि इस मज़लूम लाला को भी किसी ने ज़ख्मी कर दिया है, देखिए उसका भी मेरी तरह सीना चाक है। बकौल शख्स से आ मिले हैं सीना चाकाने चमन से सीना चाक। दूसरा शायर कहने लगा कि ये फूल भी मेरी तरह खुश है और हंस रहा है, देखिए कैसा खिला हुआ है। बकौल शख्स से ये सुनकर कली ने तबस्सुम किया। मेरे दोस्तों, गौर कीजिए, फूल एक ही है लेकिन दोनों की सोच का ज़ाविया मुख्तलिफ होने के बायस तासुरात मुख्तलिफ हैं।